पाकिस्तान मादनी वसाइल का मरकज़ और सरमायाकारी के शानदार मौक़े मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया के खुशकिस्मत तरीन ममालिक में शुमार होता है जहाँ वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 7,000 मैट्रिक टन कॉपर, 50 मिलियन औंस सोना और चांदी समेत सीसा, निकल, बैरियट, लोहा, बॉक्साइट और ग्रेफाइट के बड़े ज़खायर दस्तयाब हैं। एशियन बैलेट 2200 किलोमीटर तवील दुनिया के बड़े कॉपर गोल्ड ज़खायर में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर कीमती पत्थरों, गोल्ड और मोलिबिडियम से माला माल है। सिंध में 185 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। पंजाब में चूना पत्थर, रॉक सॉलिड और लोहे के वसी ज़खायर रखता है। पाकिस्तान मिनरल्स समिट 2023 को आलमी और मुल्की मीडिया में नुमायां कवरेज मिली। पाकिस्तान की वसत पजीर मादनियात, सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ और मजबूत आलमी शराकतदारों की मौजूदगी से इसे आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुकाम बना रही है। माहिर मईशत अली एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से अभी हमने एक फैक्चुअल फिगर्स बताए हैं कि पाकिस्तान के पास कितने माइंस एंड मिनरल्स मौजूद हैं जिससे पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद हो सकता है और पूरी दुनिया भी मुस्तफ़ीद हो सकती है। SIFC के किरदार के हवाले से भी हमने बात की है। कैसे देखते हैं आप इस खुशकिस्मती को पाकिस्तान की, और इन चीज़ों को कैसे बरोकार लाया जा सकता है ग्लोबल मार्केट में? देखिए, SIFC ने 3 सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया इनिशियली। मिनरल वाज वन ऑफ दोस 3 की सेक्टर्स, और इस सिलसिले में पहले एक मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई और अब दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका स्केल पहली कॉन्फ्रेंस से काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नई मिनरल पॉलिसी की लॉन्च है, जिसकी बेसिस के ऊपर एक सॉलिड फाउंडेशन मिल जाएगी हमें टू डेवलप द माइनिंग प्रोजेक्ट्स। और हमारे पास देखिए, ये जो मिनरल्स का पोटेंशियल है ये तो कई हजार सालों से जमीन के अंदर मौजूद है और था। लेकिन आई थिंक क्रेडिट ये SIFC को कि अब चीजें उस तरफ चल पड़ी हैं, स्पेशली इन द मिनरल सेक्टर, कि अब इनकी कमर्शलाइजेशन का वक्त आ गया। और अब आप देखेंगे मल्टीपल माइनिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हुए। रिकोडेक इज वन ऑफ दोज लार्ज प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आप सुनते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, जिसकी वजह से ये सारा मिनरल पोटेंशियल अनलॉक हो। अली साहब, ये बताइएगा, ये माइंस और मिनरल्स जिनका हमने जिक्र किया है, ये आलमी मार्केट में इनको किस तरह से पेश किया जा सकता है, क्या प्रोसेस होता है और इनकी आलमी मार्केट में कितनी वक़्त है? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें इनका बड़ा इस्तेमाल होता है, कॉपर का, गोल्ड का बड़ा इस्तेमाल होता है, और दीगर ये जो हमारे पास मौजूद हैं चीज़ें, लोहे की बात की जाए, कोयले की बात की जाए, इनका किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी? देखिए, इस वक्त एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है जिसमें आपने काफी सुना होगा क्रिटिकल मिनरल्स या एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स। पाकिस्तान में जितनी एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स हैं, चाहे वो एनर्जी जनरेशन से मुंसलिक हों, ट्रांसमिशन से मुंसलिक हों या स्टोरेज से मुंसलिक हों, उन सबका पोटेंशियल मौजूद है। हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े, बल्कि 2 बहुत बड़े कॉपर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। एक तीसरा प्रोजेक्ट है जो कि पाइपलाइन में है। तो बेसिकली पाकिस्तान कैन बिकम वन ऑफ द की ग्लोबल प्लेयर्स इन द एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्रिटिकल मिनरल्स। और these minerals are in very high demand. All we need to do is to develop these projects and take them to an optimal level of value addition and then export to international markets. All these critical minerals will be exported to international market and they are in high demand. अली साहब, जिस तरह से मिनरल्स की बात की जाती है, गिलगित बल्तिस्तान है, कोयटा है, ये तमाम तरह ऐसे हिस्से हैं मुल्क के जो कि इस मादनियात से माला माल हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो वहाँ से रॉ मटेरियल को निकाल कर बाहर भेजा जाता था, जिसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद फिर दोबारा हमें उसे ख़रीदना पड़ता था और हमें मार्केट में बेचना पड़ता था। ये कितना ज़रूरी है कि जब मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपकी रॉ मटेरियल आपका है, मैन्युफैक्चरिंग भी आपके मुल्क में हो, जिसके बाद वैल्यू एडिशन जिसकी आपने बात की है उस प्रोडक्ट की हो और उसके बाद आप आलमी मार्केट में बेचो, तो फ़ायदा तो तब होगा। इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एजुकेशन इस हवाले से
कितनी इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन होना, और उनको इस बारे में सब चीज़ें पता होना कितना इम्पॉर्टेंट है, और कौन उनको इस हवाले से बताएगा कि एजुकेशन होनी चाहिए, हुकूमत इस हवाले से क्या करे? देखिए, मिनरल्स में आप जितनी रॉ फॉर्म में मिनरल को एक्सपोर्ट करेंगे उतनी कम वैल्यू ऑफ मटेरियल आएगी। हमें अपनी मिनरल्स को देखें, अगेन एक ऑप्टिमल लेवल तक लेके जाना है। मिनरल्स मल्टीपल स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन से गुजरते हैं। जो हम कर सकें विद इन द कंट्री उसको स्टेज तक लेके जाएं, और ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, स्केल बढ़ता जाएगा, तो फिर आपके पास इवेंचुअली मैक्सिमम वैल्यू एडिशन और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री का भी सारा पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा। इसके अंदर रेगुलेटर की भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो ये है कि रेगुलेटर ग्रेजुअली डिस्करेज करे थ्रू पॉलिसीज जिसमें बिल्कुल रॉ फॉर्म में मिनरल्स पाकिस्तान से जा रहे हैं, और एंड यूजर को भी एजुकेट करे कि उसकी मिनरल की वैल्यू है क्या, ताकि इस राइट वैल्यू के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल होनी चाहिए मिनरल्स की, बट एट द वैल्यू विच इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट एज अ कंट्री। और जीबी का जहां तक आपने जिक्र किया है, जीबी का पोटेंशियल इस वक्त आप समझ लें अंडर द रिडार है। जीबी में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स का पोटेंशियल है जी। और उसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए। हमने इन द रीसेंट टाइम्स हमने थरकोल के बारे में सुना, हमने चागी के बारे में सुना है, लेकिन जीबी और केपी के ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। वहाँ केपी में ऑलरेडी बोया में एक प्रोजेक्ट है जो FWO का है, इट्स अ कॉपर प्रोजेक्ट, बट देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स व्हिच आर पॉसिबल इन जीबी एंड केपी के। मुस्बत समत में अगर इन तमाम तर मामलात को आगे लेके जाया जाए तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है, ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान का एक नाम बन सकता है। अली एहसान माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।